ऐसा है ना कि जिस तरीके से आप बायो पढ़ रहे हो उस तरीके से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो उस तरीके से आप अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो हर सब्जेक्ट का जो अप्रोच है वो अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हेलो नीट 2025 एस्पिरेंट, आई एम दीपक साहू, करेंटली अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स दिल्ली। एंड अगर मैं अपनी नीट की जर्नी के बारे में बताऊँ, सो I secured All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So मैंने सिर्फ 2 ही साल तैयारी की थी 11th और 12th डेडिकेटली। ऐसा नहीं है कि मैं 6th 7th 8th से तैयारी कर रहा हूँ इस रैंक के लिए, नहीं। 2 साल मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी रैंक के लिए, चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी कर रहे हो या किसी भी के लिए। ओके, सो मैंने 2 साल में जो कुछ भी सीखा है वो हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली में बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट 2025 कंप्लीट रोड मैप। यस, आई नो कि अभी दिसंबर चल रहा है एंड नीट 2025 होने वाला है मई 2024, जो फर्स्ट संडे होता है उसमें आपका नीट का पेपर होता है। सो आपके पास अभी 1.5 साल बचा है एंड आई होप सो कि आप किसी न किसी कोचिंग में एनरोल्ड होंगे और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी की है सो इट्स ओके, हम इसमें सीख लेंगे इस वीडियो में कि आपको क्या करना है। ओके, सो नाउ हम कुछ पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट थिंक अबाउट ड्रॉप। यस, जैसे मैंने कहा कि 2 years आर मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट। आपकी कोई भी रैंक लानी हो 2 years मोर देन सफिशिएंट। कुछ लोग होते हैं ना, स्टार्टिंग से सोचते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 12th के बाद देखेंगे। 12th के बाद और प्रेशर बिल्डअप होता है यार, मतलब जब तुम ड्रॉप ईयर लेते हो और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है। 1 साल में 2 साल का सिलेबस करना होता है। तो अभी से थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज़ को लेकर। ड्रॉप के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि 12th के बाद जो मेरा पहला नीट होगा वही मेरा आखिरी नीट होगा, उसी में मैं फोड़ दूंगा, ऐसा सोचो। ओके, नाउ अनदर थिंग इज़ दैट बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा, जब वो 11th में होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि 12th में ज़्यादा सीरियस होना होता है, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। नहीं, अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है तो आपको अभी से सीरियस होना होगा। मैं भी सीरियस हुआ, जितने भी लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है फर्स्ट अटैम्प्ट, वो 11th से सीरियस होते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है कि 12th में आपको एकदम अचानक से सारी चीज़ समझ में आने लगेगी। अगर आपने 11th अच्छे से नहीं किया तो 12th आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर आप कमेंट्स में लिखोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अब ड्रॉप लूँगा, ये वो। सो कोशिश करो कि अभी से हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, चीज़ों को सीरियसली लो। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, किसी एक कोचिंग में एनरोल हैं लेकिन दूसरी कोचिंग का भी मटेरियल देख रहे हैं, दूसरी कोचिंग के भी लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंग है। मैं सच बताऊं, कोचिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा गेम आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन आपका होता है। सच बताऊं, कोई भी कोचिंग रैंक प्रोड्यूस करती ना, आज आप जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 देख रहे हो वो कोचिंग ने नहीं प्रोड्यूस किए, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की खुद की रैंक होती है, वो जो इतनी मेहनत करके लेके आता है। तो इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ अवेलेबल है। इसलिए आपको समझने होगा कि आपको फोकस रहना सीखना होगा। जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको डिसाइड करो, उस पर स्टिक करो, खुद से मेहनत करो, खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, सो अनदर थिंग इज दैट डिसाइड योर सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 100-200 सोर्सेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 सोर्सेज से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि फिजिक्स मुझे यहाँ से पढ़नी है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो वाला सोर्स खत्म हो जाए तब जाके दूसरे सोर्स पे जाओ। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन 4-5 बुक से लगा रहे हैं, कभी वहाँ से कभी वहाँ से, तो ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ में एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखना है और डिसाइड करना है, फिर एक्ट करना है। ओके, द स्टोरी ऑफ माई बैचमेट, एक्चुअली क्या था, मेरा एक बैचमेट था जो थोड़ा कोचिंग से डिस्कनेक्टेड हो गया। वो मेरे से अच्छा पढ़ता था लेकिन फिर भी उसके नीट में उतने अच्छे नहीं आए, वो उतना अच्छा नहीं कर पाया नीट में, बिकॉज वो कोचिंग से डिस्कनेक्टेड रहा, अपने मन से कुछ भी करता रहा। उसने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसको लगा बाद में जाके रिवाइज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं, आपको हर चैप्टर साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते जाना होता है। ठीक है, देखो ये बात हम सबको पता है कि NCERT इज़ द की, NCERT ही भगवान है नीट में देखा जाए, बट NCERT कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ NCERT पढ़ने के साथ साथ NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ तो लिया लेकिन आप उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन लगाओगे तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तब जाके वो लॉन्ग टर्म पे जाएगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। आप आज पढ़ोगे परसों भूल जाओगे। इसलिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक अच्छा डेडिकेटेड सोर्स चाहिए। बहुत सारी बुक्स है, जैसे इनऑर्गेनिक की मुझे पता है मेरे टाइम पे NCERT का एक भी अच्छा क्वेश्चन बेस्ड सोर्स नहीं था, बहुत सारे उसके नहीं थे, अभी शायद हों, बट आई जस्ट वुड लाइक टू सजेस्ट टू यू CERT अभ्यास बैच है। तो इसमें आपको क्या है, इस बैच में आपको ओल्ड एंड न्यू NCERT, जैसे बहुत से लोगों बहुत सारे जो सोर्सेज है वो ओल्ड NCERT बेस्ड हैं, तो आपको यहाँ पे सेपरेटली आपको ओल्ड एंड न्यू NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे।
पेज वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप अभी कोर्स को देखोगे तो इसमें आपको PYQ मार्क्ड NCERT मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे होते हैं उसी का लेवल के हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें इंटीग्रेटेड है। तो कोशिश करो कि एक ही सोर्स रखो NCERT बेस्ड क्वेश्चन का, बाकी मॉड्यूल्स वगैरह तो लगाते रहो, इसके साथ साथ ये भी लगाते रहो ताकि आप एकदम फोकस रहो। हर पेज से जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इसमें वो है इसमें, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। इन ऑर्डर टू एनरोल इन दिस बैच आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, नीट एसेंशियल ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एंड उसमें ये बैच है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वी आर कमिंग टू द सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। देखो ऐसा है ना कि जिस तरीके से आप बायो पढ़ रहे हो उस तरीके से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो उस तरीके से आप अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो हर सब्जेक्ट का जो अप्रोच है वो अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फिजिक्स। देखो फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? आप चाहे लेक्चर से करो, चाहे बुक से करो, या फिर किसी भी अलग सोर्स से करो, ठीक है। आपको पहले थ्योरी अच्छे से करनी है एंड देन आफ्टर कम टू द प्रैक्टिस। एंड मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस है, आप अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स को जल्दी जल्दी ख़त्म मत करना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, रोटेशन ग्रेविटेशन बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी जल्दी निपटा लो, जल्दी से फिजिक्स कर लेते हैं, नहीं, यहीं पे गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। और 12th में जाके वो कंप्लेन करते हैं कि हमसे फिजिक्स बन नहीं रही, हमें समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, हमारे सिर्फ 10-20 मार्क्स आ रहे हैं 180 में फिजिक्स में। सो यहाँ पे पूरी गलती होती है मैकेनिक्स की। बहुत से स्टूडेंट मैकेनिक्स को समझते नहीं है, उसको लगता है कि इट इज़ जस्ट अ टॉपिक। नो, इट इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट इज़ द होल फिजिक्स एक्चुअली। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सब मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो मैकेनिक्स को टाइम दो, वेक्टर को टाइम दो, काइनेमेटिक, NLM, सारी चीज़ों को प्रॉपर टाइम दो। काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाओ, एक सोर्स ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाए दूसरे सोर्स ऑफ क्वेश्चन पे जाओ। मैकेनिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। यस, दिस शुड बी योर प्राइम प्रायोरिटी इन 11th की। मैकेनिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। अगर ये हो गया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको NCERT की थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी आपके जो लेक्चर्स वगैरह वो करो, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी सोर्स कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी सेम है, NCERT करना है और उसके शॉर्ट नोट्स अभी से बना लेने, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा और इनऑर्गेनिक में काफ़ी पढ़ना पड़ता है। और NCERT कोशिश करो 2-3 बार तो डेफिनेटली पढ़ने की कोशिश करो। प्रैक्टिस तो डेफिनेटली हर चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। कमिंग टू द ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, थ्योरी नहीं। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक अभी तो आएगी नहीं, बाद में आएगी, तो हम बाद में और डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी, जो आपके पेपर का 50% कंस्टिट्यूट करता है। यस, क्योंकि 720 में 360 तो बायोलॉजी के ही है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है NCERT वर्सेस एक्स्ट्रा, कि मुझे कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है या कितना NCERT बेस पढ़ना है। देखो, जितना एक्स्ट्रा आपके टीचर्स पढ़ा दें या फिर आपके मॉड्यूल्स में लिखा हो उतना आप पढ़ लो। खुद से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करो। खुद से ऐसा नहीं कि कोई बहुत मोटी सी किताब ट्रूमैन्स लेके बैठ गए उसको पढ़े जा रहे हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपके टीचर्स बता दें, बुक आपके मॉड्यूल्स में लिखा हो, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए, जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, उतना आप कर लो, ठीक है। बाकी आप पूरा फोकस करो NCERT पे, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड चीज़ें। शॉर्ट नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दो। वो कैसे बनाना मैं अभी किसी और वीडियो में डेफिनेटली आपको बता दूंगा। आप कार्ड से बना सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ NCERT पढ़ना काफ़ी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज डेली शेड्यूल, यस, एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो, आपका डेली शेड्यूल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 17 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, नहीं, बट आप जितना पढ़ो डेडिकेटली पढ़ो। आप डेडिकेटली पढ़ना सीखो, यस। एंड टाइम को मैनेज करो इस तरीके से कि आपके सोने का टाइम फिक्स हो, क्योंकि अगर आपके सोने का टाइम फिक्स नहीं होता ना, कभी आप 10 घंटे सो रहे हो, कभी 7 घंटे सो रहे हो, कभी 3 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उतने सिस्टमैटिक स्टूडेंट नहीं बन पाओगे एंड सही बताओ आगे जाके आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो अपनी स्लीप साइकिल को सही करो। दिन में आप खेलो, फ्रेंड्स से भी बात करो, फैमिली फंक्शन भी अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज दैट जब पढ़ो तब पढ़ो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने डे शेड्यूल को सही करो एंड टाइम मैनेजमेंट को। एंड चीज़ें ग्रेजुअल होती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ 1-2 हफ्ते में एकदम मास्टर हो जाओगे, एकदम सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो जाओगे, नहीं। धीरे धीरे आप अपना टाइम मैनेजमेंट, डेली शेड्यूल, धीरे धीरे आप स्ट्रांग होगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। यस, तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। एंड इम्प्रूवमेंट ओवर मिस्टेक एटीट्यूड, देखो अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो ये है कि हर गलती सुधारी जा सकती है। नीट में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, कभी कभी मैं भी कभी बीच में फ़ोन एडिक्ट हुआ, बट मैंने उस गलती को सुधारा टाइम रहते हुए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भी गलती सुधारी जा सकती है समय रहते हुए। ओके, सो एक्सेप्ट करो गलती को, फिर एक प्लान बनाओ, उसको डिसाइड करो और उस पर काम करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ हेल्थ। यस, हेल्थ बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय टेबल एंड चेयर पे बिताते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बैक पेन या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दैट इज़ वाई थोड़ा चलो फिरो, या फिर एक गेम रख सकते हो शाम को, बैडमिंटन वगैरह जैसा मैं खेला करता था, थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट करने के लिए। सो हेल्थ, खाने पीने का एंड स्लीप एंड स्पोर्ट्स का आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। सो या एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपकी इस 2 साल की जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। ओके, हम और भी वीडियोस लेके आएंगे नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। सो डू कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर दो यार, आधा सेकेंड ही लगता है सब्सक्राइब करने में। एंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।